वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक्चुअली अगर आपने मेरा क्रिप्टो करेंसी का पिछला वीडियो देखा होगा, हमने इसकी रूपकथा या रूपरेखा पिछले वीडियो में बांध दी थी। जहां हमने ये बोला था कि क्रिप्टो करेंसी का जो बैकबोन है दैट इज बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट इन मच ग्रेटर डेप्थ अबाउट ब्लॉकचेन, how it works, what are its details, what are its advantages, what are its disadvantages, ब्लॉकचेन के यूज केसेस क्या क्या होते हैं, वर्किंग कैसे होती है ब्लॉकचेन की, माइनिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज। कि अगर आपको लास्ट क्रिप्टो करेंसी के लेक्चर से याद होगा, व्हाट हु वर माइनर्स, माइनिंग कैसे होती थी, क्या रिवॉर्ड्स होते थे माइनर्स के लिए, वही हम सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन दैल बी इन फर्दर डिटेल। कंसेंसस मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे आज हम। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आगे जाने से पहले मैं आपसे एक आपको बस एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ, दो कि काफ़ी हद तक ये सब हो रहा है जो हम बात करेंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आज की डेट में भी हम बैंक्स यूज़ करते हैं, बैंक का यूज़ करते हैं। एक अगर मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, इमेजिन सच अ सिनेरियो वेयर वी आर ट्रांसफरिंग मनी एंड देयर इज नो बैंक। इंस्टेड ऑफ, अभी भी अगर हम देखते हैं एनईएफटी में 2 मिनट 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, बीच में कोई वो फीस भी चार्ज होती है, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गई, इमेजिन नो फीस, सेकेंड्स में ट्रांजेक्शन पूरी हो रही है। ठीक है, एक और सिनेरियो, हम वॉलेट्स में अपने पैसे स्टोर करने लगे हैं स्टिल, बट दे आर, अगर यूपीआई की बात करता हूँ, दे आर टाइड टू बैंक्स। ओके, अब अगर इमेजिन सच अ सिनेरियो, ऑनलाइन वॉलेट्स तो हैं लेकिन बैंक से टाइड अप नहीं है, यू आर द मालिक ऑफ योर ओन मनी, यू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर ओन मनी, कोई तीसरी पार्टी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इमेजिन का को रिलेट कर पा रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिसेंट्रलाइजेशन, याद आ रहा है कुछ? एग्जैक्टली exactly. ना हमें किसी बैंक की परमिशन की जरूरत है पैसा मूव करने के लिए, ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, ना कुछ। दिस जो हम बात कर रहे हैं ये सब, दीज आर नथिंग बट यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम ना बिटकॉइन की बात करेंगे, हम करेंगे, लेकिन आज हम प्रिसाइजली वी आर विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी। ओके, वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, वी विल, बट एज जस्ट थोड़ा सा कि भैया हाँ, ब्लॉकचेन का वन ऑफ द यूज है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की, अगर आज की डेट में, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, जितने भी लोगों से मैं एनकाउंटर करता हूँ ब्लॉकचेन या बातें करता हूँ इसकी, सो इधर दे आर स्पेक्यूलेटिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। आई हैव हार्डली केम अक्रॉस एनीबॉडी जो इंटेलेक्चुअली मुझे ये बता दे कि हाँ भाई, वेदर क्रिप्टो करेंसीज आर हेयर टू स्टे और नॉट। अगर ब्लॉकचेन तो बात की बात है, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिप्टोज कि वहाँ पे पैसा बहुत बनता है। आई हैव हार्डली मेट एनीवन हु इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन, या लोगों को एक्चुअली ब्लॉकचेन के यूजेस पता है, किस हद तक ब्लॉकचेन यूजफुल है और कहाँ कहाँ इस वर्ल्ड में अभी भी यूज होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम सब कवर करेंगे इसमें उस ब्लॉकचेन के यूज केसेस, वेयर यू विल कम टू नो कि हाँ एक्चुअली इस हद तक ब्लॉकचेन यूजफुल है हम लोगों के लिए। अगर आपको याद होगा, आई डोंट नो, आई वाज बोर्न इन 1985, सो आई हैव सीन दैट टाइम जब मैं 5-7 साल का हुआ करता था, एंड लोग जब इंटरनेट की बातें करते थे कि चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, पहले हम वो जो याहू का जो पुराना इंजन था वो सिर्फ वो यूज करते थे, रेडिफ में लाता था वो यूज करते थे। उस टाइम पे बातें करते थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों से बातें करेंगे, देख सकेंगे, वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग को बड़ा अचंभा होता था। ब्लॉकचेन के जो यूजेस हम पढ़ेंगे, और आज की डेट में भी इट्स अ काइंड ऑफ अ सिमिलर सिनेरियो, जो हम 90s में इंटरनेट होता था, आज ब्लॉकचेन उस तरह से बिहेव कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, एज आई सेड अर्लियर बिफोर, ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। ठीक है, जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन अगर आपको याद हो, क्रिप्टो करेंसी का हमने बारे में पढ़ा था, क्रिप्टोग्राफी। ब्लॉकचेन से हम क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टोग्राफी करते हैं। जैसे, अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या है, मैंने, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो मैंने कभी कल एक शॉट डाला था क्रिप्टोग्राफी पे। इट इज़ नथिंग बट बेसिकली हाउ अ प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू सच अ फॉर्म कि जिस बंदे के लिए वो इंटेंडेड है सिर्फ वही पढ़ पाए। लॉक इन की मैकेनिज्म चलता है इसमें। ओके, सो बेसिकली देर इज अ सेट ऑफ कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की सेंडर की होती है, पब्लिक की रिसीवर के साथ शेयर कर दी जाती है।
सो जब वो मैसेज जाता है रिसीवर की पब्लिक की चेक होती है एंड देन द एनक्रिप्टेड मैसेज इज डिक्रिप्टेड. ओके, सो बेसिकली ब्लॉकचेन क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टोग्राफी जो भी, जैसे क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इट मेक्स इट पॉसिबल, जैसे कि इंटरनेट ने ईमेल पॉसिबल करा. वो कैसे करता है, अगर आपको याद होगा, ये मैंने क्रिप्टो करेंसी के लेक्चर में भी कवर करा था. ब्लॉकचेन क्या था लेमन टर्म्स में. जी, मैं इतना कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, जो वर्ड होता है ना उसका मीनिंग उसमें ही 60-70-75% छुपा होता है. ब्लॉकचेन, ब्लॉक प्लस चेन, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो कि वर्चुअल चेन में अटैच्ड है. ओके, सो बेसिकली ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो कि इस केस में क्या स्टोर कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन. ठीक है, ब्लॉक्स में ट्रांजेक्शन स्टोर्ड है और वो ब्लॉक्स जो है एक वर्चुअल चेन में अटैच्ड है. अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, इफ यू कैन क्लियरली रीड इन द स्लाइड, बिटकॉइन ब्लॉकचेन कंसिस्ट ऑफ एन एवरेज ऑफ मोर देन 500 बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस. ओके, अब ब्लॉकचेन में क्या होता है, जो एक ब्लॉक होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन एंड लिंक्ड टू द इंफॉर्मेशन इन द प्रीवियस ब्लॉक एंड हेंस ब्लॉकचेन. ब्लॉक्स एक के साथ एक चेन में अटैच्ड है. हम बचपन में चेन खेलते थे, चेन चेन, एक बंदा दूसरे को पकड़ लेता था हाथ से, तो इस तरह से अटैच होता चला जाता था. सिमिलरली ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन की सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज इम्यूटेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो, दैट इज अनचेंजेबल, मीनिंग अगर एक बार कोई ट्रांजेक्शन हो गई, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ओके, सो बेसिकली अगर कोई बहुत सारे, एक डिजिटल रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का और मल्टीपल जगह स्टोर्ड है. ओके, सो बेसिकली अगर आपने एक बार वो कर दिया, आप उसे वापस चेंज नहीं कर सकते. कुछ लोग इसको डिसएडवांटेज भी समझते हैं, कुछ लोग इसे एडवांटेज भी समझते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली जाएंगे इट इज़ एन एडवांटेज, क्योंकि इट मेक्स इट सिक्योर, मोर सिक्योर. आप उसके साथ फिडलिंग नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी फॉर्ज्ड. ओके, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है या सेकेंड जो ब्लॉकचेन को इतना यूनिक बनाता है, दैट इज डीडीएल या डीएलटी, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. बहुत सारे लेजर्स है जहाँ पे रेप्लिकेटेड डेटा है. उससे होता क्या है, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा, तो जो नेटवर्क अटैक्स है, जो हैकिंग हो सकती है, वो प्रोटेक्ट हो जाती है. ओके, ठीक है, क्लियर है. आगे चले, आगे चलते हैं हम लोग. आगे हम लोग देखते हैं ब्लॉकचेन कितनी तरह की होती है. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम. अब हम ब्लॉकचेन किस किस तरह की होती हैं. मेनली अगर हम स्लाइड पे देखते हैं, चार तरह की ब्लॉकचेन्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूज हो रही हैं आज की डेट में. सबसे पहले आता है पब्लिक ब्लॉकचेन, फिर आता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, फिर आता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन और कंसोर्टियम्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइड चेन्स. पब्लिक, as the name suggests, open ended है, ओपन है. ओपन मतलब कोई भी आके यूज कर सकता है, एनीवन कैन एक्सेस. डिसेंट्रलाइज है. ओके, सो जो भी बंदा ट्रांजेक्शन करना चाहता है, एनीवन वांटिंग टू रिक्वेस्ट और वैलिडेट अ ट्रांजेक्शन, और कोई एक्यूरेसी भी चेक करना चाहता है, वो आराम से आके कर सकता है. यहीं पर होता है, अगर आपको याद हो, जो माइनिंग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन्स ओनली. जहाँ पे अगर आपको याद हो, माइनर्स आते थे, ट्रांजेक्शन कंफर्म करते थे, पजल सॉल्व करते, याद आया, कुछ पजल सॉल्व करते थे, हैश जनरेट होता था, एंड दे वर यूज्ड टू गेट रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्टली बिटकॉइंस. ठीक है, फिर हम बात करते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन्स यूज पीओडब्ल्यू पीओएस कंसेंसस मैकेनिज्म्स. हम आगे पढ़ेंगे कंसेंसस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, फिर भी मैं एक इंट्रो, छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ. पीओडब्ल्यू इज नथिंग बट प्रूफ ऑफ वर्क. जो हम माइनिंग की बात करते हैं, दैट इज, माइनिंग इज अ टेक्निकल टर्म ऑफ पीओडब्ल्यू, एंड पीओएस इज प्रूफ ऑफ स्टेक. ओके, these are two consensus mechanism. Consensus mechanisms are nothing but how we actually confirm a transaction. माइनिंग में ही हो रहा था, कंफर्मेशन हो रही थी ट्रांजेक्शन की, वही हो रहा है, वही माइनिंग इज नथिंग बट प्रूफ ऑफ वर्क. ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक ब्लॉकचेन्स की, बिटकॉइन एंड इथेरियम आर द टू बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन्स. चले आगे, अब बात करते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन्स. प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, पब्लिक प्राइवेट थोड़ा तो एसोसिएट कर पा रहे होंगे. प्राइवेट भाई प्राइवेट है, मेरी है, किसी को भी, सबको परमिशन नहीं है कि आके कोई भी आके एक्सेस कर ले. सिंपल. नॉट ओपन, परमिशन इज रिक्वायर्ड बाय सम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी
कंट्रोल कर रहा है उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को कि भैया आपको अगर ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट ब्लॉकचेन कोई भी ज्वाइन करनी है तो यू नीड द परमिशन ऑफ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या हेड जो भी है. दे आर टिपिकली गवर्न्ड बाय वन एंटिटी, दैट इज दे आर सेंट्रलाइज्ड. ओके, दे आर नॉट डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है. फॉर एग्जांपल हाइपरलेजर इज अ प्राइवेट है ना परमिशन ब्लॉकचेन. फिर थर्ड आता है हमारा हाइब्रिड. हाइब्रिड से नाम समझ गए. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स. दोनों में इसमें दोनों फीचर्स होते हैं, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज फीचर्स. ठीक है. अगर मैं इसके एग्जांपल्स कुछ कोट करना चाहूँ, ड्रैगन चेन है, R3 है, एनर्जी वेब फाउंडेशन है. ठीक है. इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं. हमारे जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं वो पहला जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, जो आई थिंक 80-90% ज़्यादातर आज की डेट में रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, दैट इज़ द वन. ठीक है. फिर आता है साइड चेन्स. साइड चेन्स इज नथिंग एज अ नेम सजेस्ट. साइड हीरो याद है? मेन हीरो के बगल में सपोर्ट करने वाला. ऐसे ही साइड चेन्स दे रन पैरेलल टू द मेन चेन. इट बेसिकली अलाउज द जितने भी यूजर हैं उनको अलाउ करती है डिजिटल एसेट्स मूव करने के लिए कि भाई आप यहाँ से वहाँ मूव कर लो, वहाँ से यहाँ मूव कर लो. उससे क्या चीज़ होती है? स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है. मैं जहाँ एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था मैं दो पे कर रहा होता हूँ और एफिशिएंसी बढ़ जाती है. ठीक है. नॉट रिक्वायर्ड बट इसका एक एग्जांपल है, लिक्विड नेटवर्क इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ साइड चेन टेक्नोलॉजी. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? आगे चले. चलिए आगे चलते हैं. फिर बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि यार ब्लॉकचेन क्यों? ब्लॉकचेन क्यों? ब्लॉकचेन चाहिए क्यों? सोचा कभी? अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ते थे या अकाउंटिंग करते थे तो हम लोग जितना भी डेटा होता था, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो लेजर्स में यूज करते थे. बुक्स होती थी बड़ी बड़ी, उनमें लेजर्स में यूज करते थे. चाहे आप किसी घर में देखो, चाहे कोई भी रिकॉर्ड्स या बिल्स यूज रखो, फिर उन लेजर्स का यूज, लेजर्स से हम लोग बुक कीपिंग करते थे कि बुक पूरे बुक्स मेंटेन रखी हुई है, सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ हो रहा है. फिर अगर आपको याद होगा अकाउंटिंग के बेसिक्स, डबल एंट्री बुकिंग की बुक कीपिंग होती थी. ठीक है. सिंगल एंट्री कहाँ पे? सिंगल एंट्री भी डबल एंट्री भी, दोनों चीजें. याद आया? लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी बताओ? एनी गेसेस? एंट्री जो भी होती थी वो दोनों में सेपरेटली करी जाती थी. ठीक है. दो जगह अगर मुझे एंट्री करनी है, सेपरेटली करी जा रही है, तो अगर किसी को वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो भाई पहले दोनों दोनों एंट्रीज आपको ढूंढनी पड़ेंगी, फिर चेक करनी पड़ेंगी. सेकेंड ऑफ ऑल, जो पुरानी जो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग होती थी, इनके साथ टेम्परिंग करना, टेम्परिंग मतलब फिडल अराउंड करना या फॉर्ज करना रिकॉर्ड्स, बहुत आसान होता था. सो जो भी हमें रिकॉर्ड्स मिलते थे या जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, दैट वाज नॉट इजी टू ट्रस्ट एंड देयर वर डाउट्स कि ये एक्चुअली सही भी होगी. सो पब्लिक ब्लॉकचेन्स ने क्या करा? पब्लिक ब्लॉकचेन्स ने, जो ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक ब्लॉकचेन, जस्ट कीप दैट इन माइंड. ठीक है. ब्लॉकचेन ने क्या करा? इवॉल्व द ट्रेडिशनल बुक कीपिंग मॉडल. डबल एंट्री से दे केम टू ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग, सॉरी. सो ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग क्या थी बेसिकली? अगर आपको याद हो, ट्रांजेक्शन आया, माइनर ने कंफर्म करा, क्रिप्टोग्राफिकली सील हुआ. ठीक है. अब ये जो क्रिप्टोग्राफी है ये क्या करती है? क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक स्टैंप लगा देती है, एक लॉक लगा देती है कि ये जो ट्रांजेक्शन है अब टेम्पर अप या टैम्परिंग इसके साथ नहीं हो सकती, या इसके साथ कोई फिडलिंग नहीं हो सकती, या इसके साथ कोई फॉर्जरी नहीं हो सकती. और इट गेट्स वेरीफाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस मैकेनिज्म. कंसेंसस मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी क्या होता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, द कंसेंसस मैकेनिज्म्स यूज्ड आल्सो इंश्योर दैट न्यू ब्लॉक्स गेट एडेड टू एनी ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन अभी हमने पढ़ा था, ट्रांजेक्शन सारी ब्लॉकचेन में सेव हो रही है. ब्लॉकचेन अगर नई ट्रांजेक्शन होगी नए ब्लॉक्स में सेव होगी और वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा. अगर आपको याद हो, अभी हमने पहले पढ़ा था कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है. पीओडब्ल्यू एंड पीओएस वर टू कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ वर्क ऑफन रेफर्ड टू एज माइनिंग. ठीक है. आगे चले. चलिए आगे चलते हैं. अब
मेरे को लगता है हम काफी नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ पढ़ चुके हैं। इसको एक बार रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ए और बी बंदे हैं, ठीक है। एक को दूसरे को कोई क्रिप्टो करेंसी भेजनी है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ही भेजना है। अगर आपको याद होगा, जब हम बिटकॉइन भेजते थे, एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता था, पीयर टू पीयर नेटवर्क था, वो ट्रांजेक्शन सेंडर अपनी प्राइवेट की जनरेट करता था, याद कीजिए क्रिप्टो करेंसी वाला लेक्चर। फिर एक छोटी सी फीस पे करी जाती थी नोड्स को, ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो भी पूरे के पूरे नेटवर्क में प्रेजेंट है, कि उस ट्रांजेक्शन को भाई कंफर्म कर दो या वैलिड कर दो। कौन करता था, याद आया, माइनर, ठीक है। फिर वो जो ट्रांजेक्शन होती थी, सेकंड स्टेप देखिए, अब ट्रांजेक्शन आ गई, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता था, द ट्रांजेक्शन इज देन ट्रांसमिटेड टू अ नेटवर्क, इज बंडल्ड विद अदर ट्रांजेक्शंस, वो पूरे के पूरे नेटवर्क में चली जाती थी, ठीक है। फिर वैलिडेशन होता था। वैलिडेशन कैसे होता था, इक्वेशंस, मैथमेटिकल पजल सॉल्व होते थे, जो माइनर कर देता था उसे वो इनाम मिल जाता था। क्या जनरेट होता था मैथमेटिकल पजल सॉल्व करके, एक हैश जनरेट होता था, विच इज नथिंग बट अ 64 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। जब हो गया, एक बार ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गई, ब्लॉक नेटवर्क में या ब्लॉकचेन में ऐड हो गया, आपकी फीस और बाकी अदर ट्रांजैक्शन की फीस सब मिला के जो भी माइनर ने सॉल्व करी वो उसका रिवॉर्ड हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो नया ब्लॉक ऐड हुआ, उसको एक क्या मिलती है, हमने बोला था सेंडर प्राइवेट की जनरेट करता है, याद है। अब एक उसके पास की आई टू ऑब्टेन, अगर उसको दूसरी एक पब्लिक की जनरेट करनी है, तो जो प्रीवियस ब्लॉक की है और इस ब्लॉक की जो की है, उन दोनों को क्या करा जाता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में पुट कर। यार मेरे को एक ट्रांजैक्शन हुई, एक बिटकॉइन आया, उसको दूसरे के साथ जुड़ना है, तो कुछ तो मैं बोलता हूँ ना कि भाई भाई बनाकर बनाने हैं, तो कुछ तो खून का संबंध हम लोग को डालना पड़ेगा ना। इस केस में वो कुछ नहीं होता, वो जो दो कीज हैं, एक पिछले ब्लॉक की जो नया ट्रांजेक्शन होकर जो ब्लॉक आया है, उन दोनों को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डाला जाता है, फिर वो ब्लॉक्स पूरे के पूरे जो है चेन में ऐड अप होते हैं, ओके। ये देखिए, these blocks are then chained together, creating a long history of all the transactions that are permanent. Permanent means immutable, okay, which makes it increasingly secure and hard to tamper with, okay. चले आगे, तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है। ब्लॉकचेन, ये देखिए, ब्लॉक 1 2 3 4, ये कोई भी डेटा है इसके अंदर, ठीक है। ऑल द फ्यूचर ब्लॉक, जो ट्रांजेक्शन नहीं आ रही है, दैट दे डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रायर ब्लॉक, जो पिछले ब्लॉक की थी उससे पता चलेगा, ठीक है। वो मैथमेटिक फॉर्मूला में चलेगी, भैया तू मेरा भाई, जुड़ जा मेरे साथ, सिंपल, ठीक है। तू मेरे को बिलोंग करता है, कम एंड बी विद मी, एक चेन बनाएंगे, ठीक है। Block 2 provides a key. Block 2 here, local government wala, provides a key after taking all the information from block 1 into the account, including the key, and is inputting into the formula. Block 3 in turn provides a new key after taking all the information from block 1 and block 2 into account, including the key from both the blocks, and inputting into the again mathematical formula, and the process keeps on repeating itself indefinitely, तभी तो ब्लॉकचेन बनेगा। अभी हमने क्या बोला, ब्लॉकचेन इज लाइक लॉन्ग वर्चुअल चेन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स अटैच्ड टुगेदर। ब्लॉक्स में क्या है, ट्रांजैक्शन है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं भाई। अभी तक हम लोग बस हवा में बातें कर रहे थे, कंसेंसस मैकेनिज्म, POW, POS। अब कंसेंसस मैकेनिज्म्स होते क्या है? Consensus mechanisms are nothing but they are the processes for validating the transactions without a third party like a bank. Okay, mining. POW is mining. Just ये याद रख लीजिए. Technical term for proof of work is mining. अब इनको consensus mechanism क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक एक consensus अचीव करना है कि ट्रांजेक्शन वैलिड हो गई, consensus का मतलब मेजॉरिटी, वो कब होगी? जब माइनर्स कंफर्म कर देंगे, जब माइनर्स काम करे जा रहे हैं, कंसेंसस मेंटेन कर दिया भाई, एक बार अगर ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो गई, एक बार कंफर्म हो गई, सबकी रजामंदी आ गई, कंसेंसस आ गया, हाँ भाई ट्रांजैक्शन हैज बीन कंफर्म्ड,
ट्रांजैक्शन वैलिड हो गई, एंड ये जो सत्य है, ये जो चीज है, इट रिमेन्स द सेम, हाउ कितना भी कुछ भी हो जाए, दिस विल रिमेन द सेम नो मैटर व्हाट, इट विल रिमेन द सेम। अब पीओडब्ल्यू क्या होता है? पीओडब्ल्यू बेसिकली इज नथिंग बट पीओडब्ल्यू इज द टेक्निकल टर्म फॉर माइनिंग। ओके, अब इट इज द ओरिजिनल कंसेंसस मैकेनिज्म। ओरिजिनल कंसेंसस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहला कंसेंसस मैकेनिज्म is POW. We started consensus mechanisms started from this. It is still used by Bitcoin and Ethereum, but there are things ki Ethereum being such a big network, there is a very high probability there are like ki Ethereum might shift to a better consensus mechanism than POW, which is nothing but POS, sorry, proof of stake. Okay, so POW is based on what? Again, POW is mining is based on cryptography, which uses mathematical equations, जो भी हमने पढ़ा भी है, ठीक है। So अब बात करते हैं कि POW POS पिक्चर में क्यों आया, रादर सॉरी, POW की ऐसी क्या लिमिटेशन थी? सबसे पहले इट यूजेस लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, एंड इट कैन ओनली प्रोसेस लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, 7 है बिटकॉइन के लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शंस जो पीओडब्ल्यू में होती हैं वो कम से कम 10 मिनट लेती हैं कंप्लीट होने के लिए, और अगर ये नेटवर्क बड़ा हो जाए या ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाए, ठीक है, तो ये डिले बढ़ जाता है, ठीक है। स्टिल अगर आप बात करें तो 10 मिनट बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। सो अब बात करते हैं कि पीओडब्ल्यू की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए जो एक और कंसेंसस मैकेनिज्म पिक्चर में आया, दैट वाज पीओएस या प्रूफ ऑफ स्टेक। ओके, प्रूफ ऑफ स्टेक भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज करता है वैलिडेशन के लिए, बट द ट्रांजैक्शंस गेट वैलिडेटेड, प्लीज गौर से पढ़िए, बट द ट्रांजैक्शंस गेट वैलिडेटेड बाय चूजन वैलिडेटर based on how many coins they hold, also known as their stake, that is why proof of stake। अगर कोई वैलिडेटर है, कोई उसके पास ज्यादा है, तो मींस कि वो ज्यादा ट्रांजैक्शन सॉल्व करके आया है, मींस कि ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड। तेरे पास ज्यादा है तो भैया तू आ जा प्रूफ ऑफ स्टेक में, तू इसको ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए आ जा, एंड यू शुड बी द वन, ठीक है। अगर कोई बंदा माइनिंग नहीं कर रहा तो उसके पास कोई ब्लॉक रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो अगर नहीं कर रहा तो ब्लॉक रिकॉर्ड नहीं है, तो हो सकता है ब्लॉक फॉर्ज करके आए, ठीक है। सो अगर इसकी बात करता हूं तो वैलिडिटी क्या है? स्टेक। The bigger a person's stake, the more mining power they have, and higher the chances that they will be selected as a validator. Credit worthiness बढ़ गई ना यार, credit worthiness बढ़ गई। Either they are results or reasons, results है इनके पास। To ensure कि भैया जिनके पास सबसे ज्यादा कॉइन्स हैं वो ही सब टाइम, जिसे बोलते हैं ना बिग स्टैक बुली पोकर में एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज होता है, सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस एनालॉजी हियर, बट जिनके पास सबसे ज्यादा कॉइन्स हैं, टू मेक श्योर कि वो ही सारा टाइम यूज नहीं हो, 2 मेथड्स पिक्चर में लाए गए थे प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए। एक था रैंडमाइज ब्लॉक सिलेक्शन, इसमें क्या होता था, जो भी हाईएस्ट स्टेक के फॉर्जर्स हैं एंड लोएस्ट हैश वैल्यूज आर चूजन, मतलब जिनके पास हाईएस्ट स्टेक्स हैं और जिनके पास सबसे कम हैश वैल्यू, मतलब कॉइन्स हैं लेकिन हैश वैल्यू कम है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है, लेकिन रैंडमाइज ब्लॉक सिलेक्शन बेसिकली रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है। कॉइन एज सिलेक्शन, जो भी हमारे माइनर्स थे उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा था कि कितने टाइम तक उन्होंने अपने कॉइन्स हेल्ड करे हुए हैं, कितने टाइम तक दे आर हेल्डिंग, कितने टाइम तक उन्होंने अपने कॉइन्स अपने पास रखे हुए हैं, उनके बेसिस पे। अब हुआ क्या, जब प्रूफ ऑफ स्टेक यूज होना शुरू हो गया, इन ट्रांजैक्शन के जो रिजल्ट्स थे वो फास्ट थे, लोअर कॉस्ट थी, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, पीओएस पीओडब्ल्यू से बेटर प्रूव हुआ। न्यू एंड डैश cryptocurrencies are 2 cryptocurrencies which can send and receive transactions in seconds। ओके, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट नहीं सॉरी, अब बात करते हैं हम लोग बड़ी, जिसे बोलते हैं ना कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले आता है ट्रस्टलेस।
ट्रस्टलेस का मतलब, ट्रस्टलेस को आप लिटरली मत समझिएगा। ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, ठीक है, और जितने भी ट्रस्टेड ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब कंफर्म ट्रांजेक्शन्स हैं, दे गेट एक्चुअली ऑटोमेटेड बिटवीन द काउंटर पार्टीज, ठीक है। यही तो हो रहा है, एल्गोरिथम से चल रहे हैं तो ऑटोमेशन ही तो हो रही है। वो एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन ऑटोमेशन है, एल्गोरिथम से ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स आर ओनली एग्जीक्यूटेड। अब कीज यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो कुछ कंडीशंस होती होंगी दोनों की, कुछ इफ्स एंड बट्स होते होंगे, जब वो पूरे हो जाते हैं तभी ट्रांजेक्शन हो रही है। सो इट्स ट्रस्टलेस, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ट्रस्ट के बेसिस पे पैसा दे दिया। भाई कंडीशंस मीट करो एल्गोरिथम में, तभी ट्रांजेक्शन पूरी होगी। दैट इज द ट्रांजेक्शन इज, द ब्लॉकचेन इज ट्रस्टलेस। सेकेंड इज अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल का मतलब क्या होता है? Once the conditions programmed into a blockchain are met, an initial transaction cannot be undone, changed or stopped. Okay, it's going to execute and nothing, कोई भी उसको रोक नहीं सकता, no party can stop it. Third advantage क्या है? Blockchain is immutable. Records on a blockchain cannot be changed or tampered with. A new block of transactions तभी ऐड होता है, इज ओनली एडेड। याद है आपको जब मैथमेटिकल पजल्स सॉल्व होते थे और कंसेंसस मैकेनिज्म उसको वेरीफाई कर देता था। ओके, डिसेंट्रलाइज, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। क्यों? अच्छा, हैव यू एवर थॉट कि डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए क्यों था? बोलो। मेनली कि यार लोग आए, इजीली एक्सेस कर सके किसी भी प्लेटफॉर्म को और उसे बिल्ड कर सके, ठीक है। लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट का मतलब थर्ड पार्टी फीस होती है, कमीशन होते हैं, जब इंटरमीडियरीज ही हट गए, किस बात की फीस? हाँ, छोटी फीस होती है जो माइनर्स लेते हैं, दैट्स इट। पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर मतलब आप किसी को भी पैसा डायरेक्टली भेज सकते हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट एन इंटरमीडियरी। कोई बैंक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यहाँ बैठे बैठे यूएस में कोई 2-3 बैंक में ट्रांसफर नहीं करना, कोई मनी ट्रांसफर एजेंट नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब याद है, पढ़ा था, पूरे नेटवर्क में ट्रांजेक्शन्स व्यूड है, कोई भी देख सकता है। पब्लिक ब्लॉकचेन्स आर ओपन, सो एनीवन कैन एक्सेस देम टू व्यू द ट्रांजेक्शंस। ओके, यूनिवर्सल बैंकिंग। अब यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब भाई बहुत से लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं होंगे, नहीं होंगे, वो क्या करें? दे कैन यूज ब्लॉकचेन, दे कैन एक्सेस द ब्लॉकचेन टू स्टोर मनी, दे कैन लाइक ट्रांसफर द मनी बाय यूजिंग ब्लॉकचेन, ठीक है। कैश घर पे रखने से बेटर है ब्लॉकचेन में रखो, चोरी बचती है भाई, घर पे डकैती हो गई क्या कर लोगे, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज इतनी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की जब भी हम बात करते हैं, ब्लॉकचेन यूजेस अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वैलिडेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, जिसे बोलते हैं ना कि अगर आपने पढ़ा भी होगा कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है, देयर वाज आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स की बिटकॉइन माइनिंग चाइना का जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज जो गोल्स हैं उसको थ्रेटनिंग कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जैसे एज एन ऑल्टरनेटिव, डिसएडवांटेज तो है, लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात करता हूँ, ऑफिस डालोगे, कंप्यूटर सेट करोगे, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। दोज थिंग्स हैव अ मच लार्जर इम्पैक्ट। ओके, एक स्टडी हुई थी गैलेक्सी डिजिटल के द्वारा, गैलेक्सी डिजिटल एक रिसर्च फर्म है, व्हाट दे सेड इज कि बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन इज लेस देन हाफ देन दैट ऑफ अ ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। ओके, चलें आगे। फिर होता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि ब्लॉकचेन की एक बार हो गई ट्रांजेक्शन तो यू कैन नॉट रिवर्स इट। दिस इज व्हाट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। यू आर योर ओन बैंकर, कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए, अगर आपने की भूल गए या कुछ भी करके आपको ट्रांजेक्शन याद नहीं रहा, कुछ भी, योर बिटकॉइन इज लॉस्ट, योर क्रिप्टो इज लॉस्ट, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हैं आप?
तो यहाँ पे मनी रिकवर नहीं हो सकता। अगर मैं आपको एक फैक्ट बोलूँ कि 20% और मे बी समवेयर अराउंड 4 मिलियन बिटकॉइंस जो हैं आज की डेट में जो मिंट हुए हैं, दे आर लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन है स्केलेबिलिटी का। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली दो, ये जो जितने भी हम पब्लिक ब्लॉकचेन्स की बात करते हैं, दे आर फार फार बेटर देन ट्रेडिशनल फाइनेंस, बट जितने भी ये डिसेंट्रलाइजेशन आया है, इट इट हैज़ अ कॉस्ट। स्केलेबिलिटी इज द कॉस्ट ऑफ दैट। सो बेसिकली होता क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन की जब भी हम बात करते हैं, इट टेक्स 10 मिनट टू कंप्लीट अ ट्रांजेक्शन। मे बी अभी कम हो गया है बहुत, अभी बहुत स्पीडीली है। बट अगर मैं बात करूं बिटकॉइन और इथीरियम, बिटकॉइन कितना, अगर हमने याद हो तो हमने पढ़ा था अभी पीओडब्ल्यू में 7 ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, और इथीरियम का होता है 30। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से कंपेयर करते हैं, जैसे वीज़ा है, इट कैन प्रोसेस 24,000 ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली। सो स्केलेबिलिटी का एक इशू है एज फार एज ब्लॉकचेन इज कंसर्न, लेकिन देर आर लाइक सॉल्यूशंस हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, किसी ने अगर लाइटिंग नेटवर्क के बारे में पढ़ा है तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन को स्पीड अप करने के लिए देयर इज अ लाइटिंग नेटवर्क दैट इज गोइंग ऑन। ऐसे इथीरियम के लिए एक L2 सॉल्यूशंस करके या इनोवेटिव लेयर 2 दैट इज बीइंग डेवलप्ड टू इंप्रूव स्केलेबिलिटी, स्पीडिंग एंड इंक्लूडिंग रोल अप्स, जीरो नॉलेज प्रूफ्स एंड साइड चेन्स। साइड चेन्स अगेन यहाँ पर यूज आ गया, अगर आपको याद हो पैरेलल रन कर रहा है मेन ब्लॉकचेन के। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनदर डिसएडवांटेज इज फॉल्स नैरेटिव्स। फॉल्स नैरेटिव्स इज, यार अगर आप बोलोगे, जैसे बोलते हैं ना, somebody might be using blockchain, जिसे बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और जैसे बोलते हैं इलीगल एक्टिविटीज डॉलर्स का यूज करके, या मे बी देवर रूमर्स की टेररिस्ट को जो फंडिंग्स होती है दैट आर बीइंग डन यूजिंग बिटकॉइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज इन अ नटशेल दीज वर सम व्हाट डू वी से डिसएडवांटेजेस ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, वो ये तो थोड़ा सा बोरिंग था लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक जो था थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा यार क्या वर्किंग है ये वो, बिकॉज सी आने वाले टाइम में, आने वाले अभी समवेयर डाउन द लाइन विल बी स्टडिंग अबाउट डिफाई एंड यील्ड फार्मिंग as well as Bitcoin and Ethereum, okay, and we'll be understanding how important these terms or these things are as far as the future is concerned, as far as investment is concerned, okay. So I just wanted कि all of my subscribers should be aware कि Bitcoin क्या है यार। what I believe is कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, until unless you have strong conviction about that particular thing, you cannot invest. I cannot, at least I cannot put my money into it, okay, until unless I don't know the thing inside out. अगर मुझे सब कुछ पता ही नहीं है तो कन्विक्शन आ ही नहीं सकता। ठीक है, सो ब्लॉकचेन के यूज केसेस, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। पिछला लेक्चर प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ऑफ माय क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर बात करते हैं हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस हैं जिनमें एक छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या ट्रांजेक्शंस हैं विच गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली जब कोई कंडीशन एल्गोरिथम में लिखी हुई है जो कि वो पूरी हो जाती है, या व्हेन द कंडीशंस इज मेट। इथेरियम में जनरली मोस्ट ऑफ द यूज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इज इन इथेरियम। डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग, अगेन बहुत से बैंक है, बार्कलेज हो गया, कैनेडियन इंपीरियल बैंक है, यूबीएस, they are very much interested in blockchain and they can, how they can make their bank office settlement more efficient. Many banks are adopting blockchain for decentralized banking. वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। किसी ने, हैव यू एवर heard about CryptoKitties? It is basically a game which is launched on Ethereum blockchain. आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, there was a virtual pet in this particular game only which was sold for $1 lakh. Imagine $1 lakh. So peer-to-peer energy trading, people buy or sell energy or rather electricity directly without an intermediary using, it can be bitcoins, precisely bitcoins only, okay. Supply chains and logistic trade in blockchain वापस यूज हो रहा है प्रीशियस कि भैया मेटल्स कहाँ से और ओरिजिन हो रहे हैं, फूड कहाँ से मिल रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, वॉलमार्ट एंड IBM आर वर्किंग टुगेदर और रादर वर्क टुगेदर
to create a food traceability system based on open source ledger technology या blockchain, making it easier to trace contaminated food. Blockchain, imagine Walmart and IBM are accepting blockchain now. फिर हेल्थ केयर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, हेल्थ केयर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं, ब्लॉकचेन कैन स्पीड अप द टाइम टू एक्चुअली व्हाट टू पे द हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट्स. टीपीए होता है हमारा, वो भाई अप्रूवल लो, ये करो वो करो, ब्लॉकचेन के यूज से इट कैन बी स्पीडिंग अप. फिर रियल एस्टेट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म, प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड सिक्योरली वेरीफाई करो, स्टोर करो, ब्लॉकचेन में खट सेकंड्स में आगे, कोई लंबी क्यू नहीं, कोई फालतू का टाइम खराब नहीं. ठीक है. एनएफटी मार्केट प्लेस, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स, याद है मेरे शॉर्ट्स में कवर करा मैंने, प्लीज गो थ्रू दैट वंस. ओके, these are the marketplaces that allow you to buy NFTs, digital tokens of things like paintings and clothing, जो कि हमारे इंटरनेट पे डिजिटल एसेट्स हैं बेसिकली. म्यूजिक रॉयल्टीज ट्रैकिंग, they can, blockchains can track music streams and immediately pay those जिसने भी म्यूजिक जनरेट करा है. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैकिंग सिस्टम, ये कैसे, कंफर्मेशन आई, ट्रांजैक्शन ओपन सोर्स है, तुरंत पता चल सकता है कौन सा सोर्स ऑफ मनी है. चेंज नहीं कर सकते, लेकिन किसने जनरेट करा था सबके लिए ओपन है. किसने लॉन्ड्रिंग करी तुरंत पकड़ो. पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी, आधार वाधार सब बड़े बड़े लेजर्स में सिक्योर्ड है, इनसिक्योर है और फ्रेगमेंटेड है. ब्लॉकचेन आया, इम्यूटेबल है, इंटरऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी आके देख सकता है, ढूंढो फटाफट स्टोर करो देखो. न्यू इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पीयर टू पीयर इंश्योरेंस सिस्टम्स. ऑटोमेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन जो मोस्टली एडवर्टाइजिंग्स होते हैं उसमें भी ब्लॉकचेन यूज हो सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. ठीक है. फिर क्या होता है कि भैया आपने एक चीज सेट कर दिया कि भैया अगर मेरा कोई भी ऑडियंस है, उसमें कंडीशन डाल दी कि मेरा ऑडियंस अगर 18 साल से ऊपर है तो ये ऐड शो, 25 साल से ऊपर है तो ये ऐड शो, वगैरह वगैरह. इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ. सो बेसिकली ये जितना भी आज हमने कवर करा, दिस वाज अ ब्रीफ, रादर नॉट, आई विल नॉट से ब्रीफ, दीज वर द डिटेल्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. कितने तरह के ब्लॉकचेन थे, क्या प्रोसेस था, कंसेंसस मैकेनिज्म्स कौन कौन से थे, क्या यूज के सिनेरियोज हैं, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है या हो रहा है ब्लॉकचेन. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. Thank you so much and have a wonderful day ahead.